आप तसव्वुर करें कि आप कितनी आजादी के साथ यहाँ रह रहे हैं, और जहां दीनी मदारिस हैं ये आप ही के मरहूने मिन्नत हैं, आप ही के ताउन से चलते हैं, और यहाँ हमें और सालाना जलसा करा के भीख मांगना पड़े। मेरे भाइयों, और मौलाना साहब बैठकर दुआ दे तब आप जाकर बुधे। अरे आप नियत करिए, इंशाअल्लाह जिस नियत के साथ आप पैसा देंगे आपको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। आप भरिए, दामन भरिए, मदरसे का ताउन कीजिए, और इस उम्मीद के साथ कीजिए कि अगर ये बच्चों पर मेरे भाइयों अरबी के दरवाजे बंद कर दिए गए तो माफ कीजिएगा, फिर जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये आगे आने वाले हालात यही हैं, क्योंकि इसी हिसाब की प्लानिंग हो रही है, इसी हिसाब की ट्रेनिंग चल रही है, इसी हिसाब की बातें चल रही हैं। वही तमाम मामलात मेरे भाइयों रात के अंधेरों में मशवरों में तय हो रहे हैं। ये तमाम चीजों पर हमें और आपको गौर करना चाहिए। आप आजादी की जो सांस ले रहे हैं, इन मदरसों को जिंदा रखिए। सहाबा किराम अपनी बीवी को देखते थे कि नबी के आगे मुंह चला रही है तो अपनी बीवी का पेट फाड़ दिया करते थे। अबू दाऊद किताबुल जिहाद पढ़िए, अंदर आए सहाबी, बीवी कहने लगी मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो, बच्चे भूखे मर रहे हैं और तुम्हें अभी तक फिक्र ही नहीं है। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ के आए और मोहम्मद की बकवास सुनने लगे। बच्चों की रोजी रोटी, खाने पीने की कोई फिक्र नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हें? कहा अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ने जैसे ये जुमले आपके बारे में बोले, मैंने घर के आंगन में नजर डाली, मुझे ऊंट नहर करने का खंजर दिखाई दिया, मैंने वो खंजर उठाया और सीधे ले जाकर मैंने अपनी बीवी के पेट में मार दिया। और अल्लाह के नबी, मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, ली मिनहा इब्नान, उससे मेरे पहले 2 बच्चे थे, मिसलुल्लुलुऐन, दोनों बच्चे हीरे मोती की तरह खूबसूरत जगमगाते हुए पहले से मेरे उस बीवी से पैदा थे। मेरी बीवी उम्मे वलद थी, अभी भी उसके पेट में कोई हमल था, बच्चा था, लेकिन वो आपकी शान में उल्टा सीधा जब बोलने लगी तो मैंने अपने खंजर से, ऊंट ज़िबा करने वाले खंजर से मैंने अपनी बीवी के पेट पे हमला कर दिया। वो मेरी बीवी खून से लथपथ हो गई और वहीं मर गई। मैं हाजिर हूं, मेरा इंतकाम ले लीजिए, मुझे जो सजा बनती है सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ 1-2 दिन के बाद आना, तब मैं बताऊंगा। 2-4 दिन के बाद वो आए। अल्लाह के नबी, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइए, मैं अपनी बीवी का कातिल हूं। आपने फरमाया तुम्हारी बीवी ने मुझे गालियां दी, उल्टा सीधा बोली, इसीलिए तुमने कत्ल किया? हाँ, मैंने इसीलिए कत्ल किया। आपने फरमाया फिर जाओ, मैं अल्लाह के सिपाहियों से बदला नहीं लेता, अल्लाह के शेरों से मैं बदला नहीं लेता। मेरे प्यारे साथियों, ये हदीस इस बात की दलील है कि दुनिया में अगर कोई किसी को गाली दे दे तो गाली के जवाब में किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे और नबी की शान में उल्टा सीधा बोले और नबी को गाली दे तो उसकी इस्लाम में एक ही सजा है, उसकी गर्दन उड़ा दी जाए और उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये इस्लामी कानून में सजा है। मीडिया वाला इसको बढ़ा चढ़ाकर कोई आदमी अपने चैनल पर न दे। ये इस्लामी कानून की बात बता रहा हूं, हिंदुस्तानी लॉ की बात नहीं बता रहा हूं। हमारे भारत का कानून कुछ और होगा, महापुरुषों और बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने का कानून होगा कुछ। हम तो अपने भारत में हैं तो भारत के लॉ को और भारत के कानून को हम फॉलो करेंगे। ये हमने इस्लामी कानून बताया है। अब ये चीज जो मेरे मुंह से निकली है ना, अगर सबको इजाजत दे दिया होता तो अभी इसी को काट के थंबल बना के देते कि मोहम्मद के कातिल की गर्दन उड़ा दो, और यही मीडिया वाले दिखाते सब आज तक चैनलों पर कि देखो मौलाना जर्जीस कितना भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इसलिए मुझे जरूरत पड़ी इन पे पाबंदी लगाने की। तो मेरे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा मैं अल्लाह के शेरों से कोई बदला नहीं लेता। ये कौन सा मायार था मोहब्बत का कि अपने हजरत उमर फारूक का बेटा, उमर फारूक का बेटा घोड़ा दौड़ा कर आया और दौड़ता हुआ जब घर में घुसा, पसीना टपकाते हुए, अब्बू घर में क्या बना है? बेटे खाना वो रखा है। गया, मिट्टी की हांडी थी, मिट्टी की प्लेट थी, हटाता है देखता है उसमें लौकी कद्दू जो लंबा सा होता है हरे रंग का,
हमारे यहाँ उसको लौकी बोलते हैं, कहीं कहीं कद्दू भी बोलते हैं, अरबी में उसको अद्दुब्बा बोला जाता है, अद्दुब्बा। कहा ये पका है, ऐसा किया उसने, ये भी कोई खाने वाली चीज, ऐसे कहा अपने बाप से, ये भी कोई खाने वाली चीज। बस इतना ही कह सका था, नाक चढ़ाई, ये भी कोई खाने वाली चीज, बस इतना ही बोला। बेटा क्या देखता है कि मेरे बाप का हाथ तलवार के हत्थे पर, तलवार के दस्ते पर, मेरे बाप का हाथ तड़प रहा है, हिल रहा है। बाप ने तलवार निकालते हुए कहा ऐसे, जल्दी, नहीं 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 मैं खा रहा हूं। बैठा और पूरा पेट भरकर बेटे ने खाना खा लिया। वो माँ बाप गौर करें जिनकी औलादें अपने घरों पर रात के 12 बजे के बाद आ रही हैं, जिनकी बेटियां रात के 12 और 1 बजे के बाद भी व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चला रही हैं, वो वालिदैन गौर करें जो अपनी बेटियों और बेटों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने अपने ऐसे देखा अपने बेटे को, और बेटे ने देखा तो कहा नहीं खा रहा हूं, और बैठ गया। चाय बंद कर दो, बंद कर दो। अब ये कोई भी अंदर चाय बेचने नहीं जाएगा, थोड़ी देर बैठो तो। उसका धुआं उठ रहा है, मेरी आंखों के सामने जा रहा है, कोई नहीं। फिल्म हॉल में उस वक्त तक आप नहीं, जब तक इंटरवल ना हो जाए, कोई चाय नहीं पीता, समोसा नहीं खाता। यहां कौन सी मरी पड़ जाती है आप लोगों को? जिसको चाय पीना हो वहां चला जाओ, जहां बिक रही है, यहां से आप चले जाइए। ये गलत है तरीका। जलसा कर रहा है ये भी इबादत, जो जलसा सुन रहे हैं ये भी इबादत। ये आप इबादत में बैठे हैं मेरे भाइयों, ये इबादत है। और इबादत के दौरान खाना पीना, चाय नोशी, ये सब चीज गलत है, नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल जब वाज़ो नसीहत करते थे तो सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे, हाथ का रखा हुआ पंखा नहीं झलते थे कि चले डिस्टर्ब हो जाएगा। ये वाज़ो नसीहत सुनने के आदाब होते हैं, ये नसीहतें सुनने के आदाब होते हैं। हमने तो मजाक बना दिया, जो चाह रहा उठ के जा रहा है, जो चाह रहा चाय बेचने चला जा रहा है, जो चाह रहा अपने मोबाइल को जलाकर वो फोटो खींच रहा है, जो चाह रहा अपनी वीडियो बना रहा है। मजाक बना के रख दिया आपने इस इबादत का, इस जलसे का। मेरे भाइयों ये इबादत है, इस इबादत को आप जलसे की शक्ल में रहने दीजिए। आप ये मत करिए, आप थोड़ा दूर चले जाइए अगर चाय बेचना है, और आपको अगर बहुत ही ज्यादा चाय का नशा है तो वहां जाकर पी लीजिए। तो मेरे भाइयों मैं अर्ज ये कर रहा था, उमर फारूक ने ऐसे देखा, बेटे ने कहा मैं खा रहा हूं, और पूरा पेट भर के खाना खा लिया। हजरत उमर फारूक ने अब समझाया। और जिनकी औलादें रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाती है, वो वालिदैन गौर करें। जलसा सुनते हो इसीलिए सुनाया जाता है कि यही सब चेंजिंग आनी चाहिए हमारी जिंदगी में। हजरत उमर ने फरमाया, बेटे आज मना कर दिया, लौकी की तरफ देखकर मुंह बना लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं था, तुम्हें जानकारी नहीं थी। मेरे बेटे ये लौकी मेरे नबी की महबूब सुन्नत है। मैंने नबी को देखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कि गोश्त जब बनता था तो उसमें कद्दू डालते थे, और जब गोश्त और कद्दू बनकर आता था तो हमने अपने नबी को देखा कि गोश्त की बोटियों से ज्यादा कद्दू के टुकड़े तलाश कर करके पहले उनको खा रहे होते। ये लौकी, ये कद्दू मेरे नबी की बेहतरीन और पसंदीदा ग़िज़ा है। अगर इसको खाने से मुंह बनाया तो काबे के रब की कसम मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि मरने वाला मेरा बेटा है, बल्कि ये सोच कर मार दूंगा कि मरने वाला मेरे नबी की महबूब सुन्नत से नफरत करने वाले की गर्दन है। कहिए अब कैसा लग रहा है? अपने आप को जरा इस वाक़े के आईने में जरा सोचिए, कितनी मोहब्बत है रसूलुल्लाह से। अपनी औलाद को डिमांड किया, आईफोन चाहिए, फौरन दिला दिया। बेटे ने थोड़ा सा आंसू क्या बहाया, फौरन उसको एंड्रॉयड मोबाइल दिला दिया, फौरन टेप दिला दिया, फौरन कंप्यूटर दिला दिया। जानते हैं इनके फवायद के साथ साथ इनके नुकसानात क्या हैं, जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद
मेरे प्यारे साथियों, आप बाप हैं और आपका बेटा रात के 12 बजे के बाद आपके घर आए और आपकी कुछ ना चलती हो अपने बेटे पर, तो तुफ है आपके बाप होने पर। आपकी बेटी रात के 12 बजे के बाद आपके घर में मोबाइल चलाती हो, फेसबुक चलाती हो, कंप्यूटर पे बैठी हो, जुड़ी हुई हो उससे, और आप अपनी बेटी से कुछ तक कह सके तो तुफ है आपके बाप होने पर, अफसोस है आपके बाप होने पर। बाप होने की जिम्मेदारी नहीं समझे, बेटे बाप होने की जिम्मेदारी समझो, शौहर होने की जिम्मेदारी समझो। आप निगरान हैं, अगर बाप हैं तो अपनी औलाद के, शौहर हैं तो अपनी बीवी के, आप निगरान हैं, आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी का एहसास करो आप अपने अंदर।